हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हिंदी व्याकरण के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अलंकार के बारे में। आपने सुना ही होगा अलंकार। अलंकार क्या होता है दोस्तों? अलंकार मीन्स होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण पहनकर एक स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार जो है, जो अलंकार जो होता है उसके सहित या उसके द्वारा जिसकी शोभा बढ़ाई जाती है उसे हम काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य। तो हम बात करते हैं अलंकार होता क्या है। आज हम स्टडी इसी टॉपिक पर करने वाले हैं। अलंकार। अलंकार तो दोस्तों, अलंकार हमारे साहित्य में काव्य की शोभा, हमारे साहित्य में काव्य की शोभा जिन शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है उससे हम अलंकार कहते हैं। हमारे साहित्य में काव्य की शोभा, किसकी शोभा? काव्य की शोभा जिन शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है उससे हम क्या कहते हैं, या जिन शब्दों से बढ़ाई जाती है उससे हम अलंकार कहते हैं। हमारे साहित्य में काव्य की शोभा जिन शब्दों से बढ़ाई जाती है उससे हम अलंकार कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक शब्दालंकार होता है, शब्दालंकार, और दूसरा दोस्तों होता है इसका अर्थालंकार। क्या होता है? अर्थालंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब बात करते हैं दोस्तों शब्दालंकार क्या होता है। तो हमारे साहित्य में काव्य की शोभा जिन शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है, उसमें क्या था? जिन शब्दों से, इसमें क्या? जिन शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार आपका क्या होता है? हमारे साहित्य में काव्य की शोभा जिन शब्दों के अर्थों के द्वारा बढ़ाई जाती है उससे हम अर्थालंकार कहते हैं। अब बात करते हैं शब्दालंकार के दोस्तों तीन भेद होते हैं। नंबर एक अनुप्रास। क्या होता है? अनुप्रास। दूसरा होता है यमक, और तीसरा होता है सलेस। तीसरा क्या होता है? सलेस। हम बात करने वाले हैं अनुप्रास अलंकार की। दोस्तों अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर जो है आवृत्ति मतलब बार बार आता है, जहां पर एक वर्ड जो है बार बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, अमित चांदनी बिछी हुई है अवन और अमृतल में। इसमें च वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अब बात करते हैं यमक अलंकार क्या होता है। दोस्तों यमक अलंकार जो है इसकी परिभाषा होती है जहां पर एक शब्द पुण्य परय और अर्थ और ही होए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोरात नर बापाए बोराए। तो इसमें क्या है? कनक जो शब्द है दो बार आया है, कनक कनकते, कनक कनक दो बार आया है। तो हमने क्या कहा? एक शब्द पुण्य पर है, एक शब्द पुण्य पर है, अर्थ और ही होए, या खाए बोरात नर बापाए बोराए। तो एक कनक माने दोस्तों होता है धतूरा। क्या होता है? धतूरा। एक कनक माने होता है सोना। क्या होता है? सोना। तो कहने का तात्पर्य है धतूरे को खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, और अचानक किसी को बहुत सारा धन मिल जाए, आभूषण मिल जाए तो वह भी खुशी के मारे पागल हो जाता है। तो यह क्या एग्जाम्पल हुआ? कनक कनकते शोभनी और मादिकता अधिकाय या खाए बोरात नर और बापाए बोराए। यह किसका? यमक अलंकार। अब बात करेंगे सलेस अलंकार की। दोस्तों सलेस अलंकार क्या होता है? जहां पर एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं। एक शब्द के जो अर्थ कितने होते हैं? अनेक होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है इसका? एग्जाम्पल होता है सुवर्ण को खोजन चले कभी व्यभिचारी चोर। तीन व्यक्ति हैं, कभी, व्यभिचारी और चोर, और एक ही चीज है, तीनों कैसे खोजन चले सलेस में? सुवर्ण को। किसको? सुवर्ण। तीन व्यक्ति से खोजने चले हैं। कौन कौन? कभी, व्यभिचारी और चोर। तीन व्यक्ति हैं, कभी, व्यभिचारी, चोर, तीनों एक ही चीज खोजने चले हैं, सुवर्ण।
तो कभी और व्यभिचारी चोर तीनों एक ही चीज को खोजने चले सुवर्ण, और तीनों का अलग अलग मत है। क्योंकि जो कवि है, किसी ने पूछा आप क्या लेने जा रहे हो, सुवर्ण। व्यभिचारी पूछा आप क्या लेने जा रहे हो, सुवर्ण। आप क्या, चोर को पूछा आप क्या खोजने जा रहे हो, सुवर्ण। अरे तीनों लोग सुवर्ण को ही खोजने क्यों जा रहे हो। तो मतलब कवि का मतलब है सु माने अच्छा, वर्ण माने ज्ञान या अक्षर। तो जो कवि है वो कविता के लिए अच्छे अक्षरों की तलाश में है, खोजने की तलाश में है, खोजने जा रहा। जो व्यभिचारी होता है, व्यभिचारी क्या होता है, कैरेक्टरलेस व्यक्ति। तो वह क्या देखा, सु माने अच्छा, वर्ण माने रूप। जो व्यभिचारी हुआ वो तो अच्छा रूप देखेगा। तो ये राइट है आपका, जो मतलब जो व्यभिचारी है वो सुवर्ण को मतलब अच्छे रूप को देखेगा। ये बात सही है, आपकी राइट बात है। उसके बाद जो चोर है उसे न आपके अच्छे अक्षर से मतलब है, न आपके अच्छे रूप से मतलब है, उससे किससे मतलब है, अच्छे धन से मतलब है उससे। तो सुवर्ण माने सोना भी होता है, धन भी होता है। तो जो चोर है वो धन की तलाश में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर सलेस अलंकार है। तो तीनों बात समझ में आई। सलेस अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार कहाँ कहाँ होता है मैं बताया मैंने। आगे देख